आइए शुरू करते हैं आज की इंडिया ब्रीफिंग और शुरुआत हो रही है एक बहुत ही दुखद खबर से। आज तारीख है 26 मार्च 2026। आज हम नजर डालेंगे भारत से जुड़ी कुछ सबसे जरूरी खबरों पर, जिसमें एक दर्दनाक सड़क हादसा भी है, कुछ ग्लोबल टेंशन भी है और हाँ, बाजार का हाल भी जानेंगे। तो सबसे पहली खबर आ रही है आंध्र प्रदेश से, जहां आज सुबह एक बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना हुई है। ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। माकापुरम जिले में एक बस और एक टिपर लॉरी की टक्कर हो गई और उसके बाद जो हुआ वो बहुत भयानक था। आग लग गई जिसमें कई लोगों की जान चली गई। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? चलिए इसका पूरा घटनाक्रम समझते हैं। देखिए, बस निकली थी तेलंगाना के निर्मल से और जा रही थी आंध्र प्रदेश के नेल्लोर। बस में करीब 40 लोग सवार थे। सुबह का वक्त था, करीब 6:30 बजे, जब रायवरम के पास ये हादसा हुआ और टक्कर इतनी जोरदार थी कि कुछ ही मिनटों में दोनों गाड़ियां, बस और लॉरी, आग का गोला बन गई। ये हादसा पत्थर की खदानों के पास हुआ। इस भयानक हादसे में अब तक 14 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। इस दुर्घटना की जो मानवीय कीमत है वो बहुत बड़ी है। 14 लोगों की मौत और 23 लोग घायल हैं। और सबसे दिल दुखाने वाली बात यह है कि जो लोग बस के पिछले हिस्से में बैठे थे, उन्हें बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला और वो आग में ही जल गए। इस घटना पर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का भी बयान आया है। उन्होंने गहरा दुख जताया है और कहा है कि इस पूरे मामले की, इस दुर्घटना की एक विस्तृत जांच के आदेश दे दिए गए हैं। शुरुआती जांच में जो बात सामने आ रही है वो ये है कि शायद टिपर लॉरी की स्पीड बहुत ज्यादा थी। अधिकारियों को लगता है कि यही टक्कर की मुख्य वजह हो सकती है। हालांकि पूरी जांच अभी चल रही है। चलिए अब इस दुखद खबर से आगे बढ़ते हैं और एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर नजर डालते हैं जिसका असर सीधे भारत की इकोनॉमी और एनर्जी सिक्योरिटी पर पड़ता है। तो हुआ यह है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच सीधी बातचीत हुई है। मुद्दा था पश्चिमी एशिया में बढ़ता तनाव, और दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया है कि हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य, जो कि दुनिया की एनर्जी सप्लाई के लिए बहुत जरूरी है, उसे खुला रखना ही होगा। अब ये नंबर देखिए, 1 करोड़। ये वो संख्या है जितने भारतीय खाड़ी देशों में रहते और काम करते हैं। और बस यही एक वजह काफ़ी है ये समझने के लिए कि उस इलाके में शांति और स्थिरता भारत के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो भारत की चिंताएं क्या-क्या हैं? सबसे पहली तो इन 1 करोड़ लोगों की सुरक्षा, फिर जहाज़ों पर जो भारतीय क्रू मेंबर्स फंसे हैं उनकी चिंता, माल ढोने वाले जहाज़ आराम से आ जा सकें, और हाँ, इसका असर पूरी दुनिया के एनर्जी मार्केट पर क्या पड़ेगा, ये भी एक बड़ी चिंता है। इन सब गंभीर खबरों के बीच आज देश में एक अलग ही माहौल है, शांति और आध्यात्म का। चलिए उस पर भी एक नज़र डालते हैं। आज पूरे देश में रामनवमी का त्योहार मनाया जा रहा है, पूरी आस्था और शांति के साथ। रामनवमी, जैसा कि हम सब जानते हैं, भगवान राम के जन्मदिन का पर्व है। इसे धर्म और सच्चाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। और आज पूजा के लिए जो सबसे शुभ मुहूर्त है, जिसे मध्याह्न मुहूर्त कहते हैं, वो सुबह 11:13 से दोपहर 1:41 तक है। और हाँ, इसी त्योहार की वजह से आज हमारे स्टॉक एक्सचेंज, मतलब NSE और BSE, दोनों बंद हैं। तो ये एक अच्छा मौका है बाजार की बात करने का। तो चलिए अब सीधा चलते हैं इकोनॉमी और बाजार की दुनिया में। देखते हैं कि कल बाजार में क्या हुआ था और जब बाजार दोबारा खुलेंगे तो क्या उम्मीद की जा सकती है। तो देखिए, कल यानी 25 मार्च को बाजारों में जबरदस्त तेजी थी। सेंसेक्स 1250 पॉइंट से भी ज्यादा ऊपर बंद हुआ। लेकिन जब कल बाजार खुलेंगे तो शायद शुरुआत थोड़ी सुस्त हो। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सिंगापुर में जो गिफ्ट निफ्टी ट्रेड होता है वो अक्सर हमारे बाजार का मूड पहले ही बता देता है, और वो अभी लाल निशान में है। अब ये स्लाइड बहुत इंटरेस्टिंग है। कल FIIs यानी विदेशी निवेशकों ने 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली की। तो सवाल ये उठता है कि फिर बाजार इतने ऊपर कैसे गया? जवाब है हमारे घरेलू निवेशक। जी हाँ, DIIs यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इनमें म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनी आती हैं। इन्होंने कल 5400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की खरीदारी कर डाली। तो होता क्या है कि जब विदेशी निवेशक बेचते हैं तो अक्सर हमारे DIIs खरीद कर बाजार को एक तरह से संभाल लेते हैं, उसे गिरने से रोकते हैं। बाजार के अलावा कुछ और चीजों पर भी नजर डाल लेते हैं। सोने की कीमतों पर थोड़ा दबाव है। वजह,
अमेरिकी डॉलर मजबूत है और बॉन्ड यील्ड्स भी अच्छी हैं, तो लोग सोने से पैसा निकालकर वहां लगा रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि पेट्रोल डीजल के दाम आज भी स्थिर हैं, दुनिया में इतनी टेंशन के बावजूद। और आखिर में हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं कि जब कल बाजार दोबारा खुलेंगे तो क्या घरेलू निवेशकों की ये खरीदारी, ये ताकत ग्लोबल मार्केट की अनिश्चितता का सामना कर पाएगी? ये